तेरी कथा सुनते जाएंगे बाबा तेरे सहारे। तेरी कथा सुनते जाएंगे बाबा तेरे सहारे। इस जंगल में चाहे लाखों। और भजन में क्या कह देता है भक्त कि अगर मैं जानता हूँ कि मेरे साईं मुझे राम सीता जैसा प्यार करते हैं, तो मेरे सामने अगर रावण क्या लाखों रावण तक आ जाए तब भी वो मुझे हरा नहीं सकता, क्योंकि मेरे साथ साईनाथ वो अनाथ कैसे होगा। इस जंगल में चाहे लाखों, इस जंगल में चाहे लाखों रावण दे देना, रावण दे देना। आंखें बंद करो या खोलो, मुझे गोद दर्शन दे देना। साईं जी मुझे दर्शन दे देना, बाबा जी मुझे दर्शन दे देना। और भजन की अंतिम पंक्तियां हर एक भक्त के भाव को पिरोते हुए बाबा को उसमें शामिल करती है, और साईं से बस ये कहती है कि अगर कभी साईं आपके सामने आ जाए और कह दे कि बेटा मांग ले, आज क्या मांगना है तुझे, तो दिल से एक गुहार निकलती है। और वो गुहार किस तरह की होती है? भक्त कहता है एक मिनट, ये बालक आया है स्वामी जी, 2 लोगों को इसके साथ पहुंचा दीजिए। कुछ प्रसाद बुलवाया वो बुलवाना है। 2 लोग चले जाइए इसके साथ। आप बैठिए स्वामी जी, उसके साथ चले। उसके साथ चले जाइए। बोलो साईनाथ महाराज की। ये अंतिम भजन पंक्ति का लाइन है। कितनी प्यारी बात है कि बाबा से मांगना है तो क्या मांगना है? मेरी मांग बड़ी साधारण, ओ मेरी मांग बड़ी साधारण। ऐसी मांग मत करिएगा, अपनी सब आंखें बंद कर लीजिए। जिसे भी इस भजन का सच में आनंद लेना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद और सब कुछ भूल जाइए कि आप किसके साथ आए हैं, कैसा है, क्या क्या है आपके पास। सब कुछ भूल कर सिर्फ याद करो तो मेरे बाबा को। आपके बाबा आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, पूरा अंधेरा है और सिर्फ वहां पर बाबा। और अब मांगना उनके सामने। मेरी मांग बड़ी साधारण, ओ मेरी मांग बड़ी साधारण, मन में आके रहियो। कहिएगा बाबा को कि बाबा जिस जगह पर मैं आपको देख रहा हूँ ना, आंखें बंद करके इस अंधेरे में सिर्फ आप दिखाई दे रहे हो। जब भी जरूरत पड़े मेरे बाबा आप मुझे यहीं पर मिलना। कोई भी तकलीफ आ जाए सिर्फ बाबा मुझे आप यहीं से जवाब दे देना। मेरी मांग बड़ी साधारण, मन में आके रहियो। हर एक सांस के पीछे अपनी झलक दिखाते रहियो। अगर आंख बंद करके आपने बाबा को अंदर बिठा लिया तो सोचे जरा, मंदिर की जरूरत पड़ेगी क्या? आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि हाँ मैं मंदिर जाऊंगा फिर बाबा से बात करूंगा। अब आंखें बंद हुई है और बस बाबा को जो पुकारा है, तो बस बाबा से यही कहते कि इस जगह पर मुझे जैसे
बड़ी साधारण मन में आके रहियो। हरे देखिए कहने को कहा है मेरी मांग बड़ी साधारण, लेकिन ये साधारण किनके लिए है? जो बाबा को जानने का प्रयास शुरू कर चुका है। मेरी मांग बड़ी साधारण मन। अच्छा ये मेले मल में कैसे आएगा? कचरा भरा है, कचरा क्या भरा है? बाबा गाड़ी दे दो, घोड़े दे दो, यही मांग रहे हैं, वही देगा। अरे बाबा को मांगना है तो उसको स्वच्छ करना पड़ेगा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिन्न। मेरी मांग बड़ी साधारण, मन में आके रही हो। बोले हाँ मैं रहना चाहता हूँ, बाबा कहते हैं मैं रहना चाहता हूँ, मैं आना चाहता हूँ, लेकिन मुझे स्थान चाहिए ना। अब बाबा को बिठाना स्थान चाहिए तो फिर साफ करना पड़ेगा, स्वच्छ करना पड़ेगा, तभी तो बाबा बैठे हैं। कैसे बैठेंगे? ये देखो अभी मेरी माँ लोग आई है। जब हम शिरडी में पहली बार आए, गुरु पाठ करने इनको प्रणाम करता हूँ एक बार जोरदार इन लोगों के लिए तालियां। एक बच्चे को कैसे प्रेम करते हैं, इन लोगों को भी बड़ा प्रेम दिया है। जैसे ही वो आए मुझे लगा है कि आज तो मेरा परिवार शामिल हो रहा है कथा। बोले साईनाथ महाराज की। मेरी मांग बड़ी साधारण, मन में आके रही हो। प्रभु मेरी साधारण मांग है, मैं आपको मेरे मन में बिठाना चाहता हूँ। बाबा कहते मैं भी आना चाहता हूँ, लेकिन मेरा आसन तो तैयार कर। और मुझे सामने बैठे हुए मेरे भाई से बड़ा प्रेरणा मिला कानिप से कि उसने एक दिन मेरे कानों तक खबर आई कि बाबा का ऐसा आदेश हुआ कि मैं बाबा को यहाँ बिठाना चाहता हूँ। बाबा ने कहा तू बिठाना चाहता तो मैं तैयार हूँ, बैठ जाऊँ। क्या बात है, जब मन करे बदल जाओ। और जो बदलना प्रारंभ किया मेरा साईं तो ऐसा है कि आस निराश न होने दूंगा, बैया लूंगा थाम। और फिर आप कहोगे आंख में आंसू लेके, मेरे घर आएंगे एक दिन साईनाथ, मेरे घर आएंगे एक दिन साईनाथ। ओ आस निराश न होने देंगे, आस निराश न होने देंगे, बैया लेंगे थाम। मेरे घर आएंगे एक दिन साईनाथ, मेरे घर आएंगे एक दिन साईनाथ। बाबा तो आतुर बैठे हैं आने के लिए। बाबा ने कहा मेरे मालिक का खजाना खुला पड़ा है, कोई माई का लाल आए तो लूट के ले जाए। कोई रोक थोड़ी है कि ये खजाना लूटने का अधिकार हिंदू को है, ये खजाना लूटने का अधिकार मुसलमान को है, ये सिख को ईसाई। बोले यहाँ हिंदू ना मुसलमान ना सिख ईसाई, यहाँ तो इंसानियत चलती है, यहाँ तो मानवता चलती है। इसीलिए कहते हैं कि रंग अलग है, रूप अलग है, भाव तो सब में एक है, और प्रेम की भाषा अलग अलग है, प्रेम तो सब में एक है। कि रंग अलग है, रूप अलग है। ये रात को मैसेज आया आदित्य का, भैया मैं यही हूँ कथा में। और मैंने बोला मैंने आदित्य आना है। मेरे आदित्य के लिए भी ताली। ये बाबा की भक्ति है, क्योंकि इनके दादाजी के साथ बैठकर हमने बहुत कुछ सीखा है। आ गए, मैंने की सेवा का है। सिंहेश्वर जब भगवान राम जी को दशरथ जी को सिंहेश्वर सिंह ऋषि ने आशीर्वाद दिया है। ये म्यूजिशियन की सेवा वहाँ से दिलीप कुमार जी ने कहा महाराज जी कथा है, ये जो म्यूजिशियन की सेवा होगी मैं दूंगा। अभी केले बटेंगे प्रसाद में, कहाँ से? अहमदाबाद से पता चला। उन्होंने 1000 रुपये पहुँचाए केले, अभी आप सबको केले का प्रसाद मिलेगा। मैं कुछ नहीं है, मैंने कि मुझे मत दीजिए, आप जैसी सेवा करना चाहते बटेगा। वो सब व्यवस्था करते हैं साहब, किसी को छल में। अगर बाबा को पाना चाहते हो तो निर्मल मन से मिलिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल। ये शिरडी है, ये एक पवित्र फकीर की, एक सच्चे फकीर की, एक सच्चे परमात्मा की, एक सच्चे परवरदिगार की, एक सच्चे दाता की, एक सच्चे करुणामय परमात्मा की भूमि है। यहाँ हिंदू और मुसलमान नहीं किया जाता, यहाँ सिख ईसाई नहीं किया जाता, यहाँ तो मानवता और प्रेम का पाठ पढ़ाया जाता है। और प्रेम का पाठ जहाँ पढ़ाया जाता है वही तो ईश्वर का स्थान होता है, वही तो मेरे अल्लाह का घर होता है, वही तो मेरे राम का घर होता है, वही तो मेरे नानक का घर होता है, वही तो मेरे यीशु का घर होता है। कितना प्यार है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, विलास भाई बैठे हैं, साउंड वाले प्राणेश जी बैठे हैं, दादा वीडियो ले रहे हैं बैठे हैं, स्वामी हमारे स्वामी जी ने, ये सब से क्या मिल रहा है? ये मत सोचो कि ये सेवादार हैं, नहीं, ये सब बाबा का रूप है। बाबा की बात अच्छी तरह से आप तक पहुँचे, आप लोगों को व्यवस्था हो, व्यवस्था दे रहे हैं। कौन है? स्तंभ साई बाबा संस्थान।
इसीलिए कहा महाराष्ट्र में अगर अंधशिद्रा कानून नहीं बनता तो कितने भोले भाले लोगों को, कितने ही ये लुटेरे लोग लूट लेते, उनको परमात्मा से दूर कर देते, तंत्र बताते, मंत्र बताते करते। मेरे परमात्मा ने सबको कहा कि मुझे प्राप्त करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, तुम स्वयं प्राप्त